मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी मसाइल रज़ा टुडे में आपका इस्तकबाल है। आज का सवाल है कि हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज जिन्होंने अना अल हक़ कहा था, उनके मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है? उन पर किन उलमा ने तकफ़ीर की और वाजिबुल क़त्ल होने का फ़तवा दिया? ये फ़तवा किस दौर में दिया गया? और जिन उलमा ने उन पर कुफ्र का फ़तवा दिया, उनके ऊपर शरीयत का क्या हुक्म लागू होता है? आइए जानते हैं आज के इस सवाल व जवाब में। हज़रत हुसैन इब्न मंसूर जिस अहद में थे, उस अहद में फ़िरक़ाए बातिनिया का बहुत ज़ोर था, और उसी वक्त हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़बान से अना अल हक़ कहा था। अब अना अल हक़ कहना ये दावाए अलूहियत के मुरादफ हुआ। उलमाए ज़ाहिर जो हज़रत हुसैन इब्न मंसूर की हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे, उन्होंने यही समझा कि ये फ़िरक़ाए बातिनिया का कोई फ़र्द है, इस फ़िरक़ाए बातिनिया का कोई दाई है, इसलिए उनके कत्ल करने का फ़तवा दिया। और उसी वक्त सैयद ताइफ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। जब उनकी बारगाह में फ़तवा को पेश किया गया दस्तखत करने के लिए, तो पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब उलमाए कराम ने उनके बारगाह में ये बात पेश की कि अगर आपने इस फतवा पर दस्तखत नहीं किया तो इससे फ़िरक़ाए बातिनिया को तक़वियत पहुँचेगी। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रज़ा टुडे को सब्सक्राइब कर। उन लोगों को ताकत मिलेगी और वह फ़िरका मजबूत होता जाएगा, लिहाजा आप इस फतवे पर दस्तखत फरमाएं दें। फिर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जामा फ़क्र को उतार कर उलमा का लिबास ज़ेबतन फरमाया और उस फतवे पर दस्तखत फरमाई। जहाँ तक ज़ाहिर का ताल्लुक़ है तो हज़रत हुसैन इब्न मंसूर का कुफ्र साबित है। इसी वजह से बाद के भी बहुत से उलमा ने उनको काफिर ही माना है। यहाँ तक कि ख़ातिमुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत जलालुद्दीन सूयती रहमतुल्लाह अलैह का भी रुझान यही है। मगर चूँकि हज़रत हुसैन इब्न मंसूर उस वक्त मजज़ूब थे, जब उन्होंने अना अल हक़ कहा था, उस वक्त उनकी अक़ल तकलीफ़ी बाकी नहीं थी, इसलिए बहुत से उलमा उनके बारे में खामोश हैं, चुप हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और ये बहुत से उलमा ने उनको आरिफ़ बिल्लाह माना है। यहाँ तक कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हल्लाज फिसल गया। उनके ज़माने में कोई नहीं था जो उनकी दस्तगिरी करता, जो उनका हाथ पकड़ता। अगर वो मेरे ज़माने में होता तो मैं उसका हाथ पकड़ता, उसकी दस्तगिरी करता। हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज के बारे में उलमा के 3 गिरोह हैं। एक गिरोह वो हैं जो उनको वली मानते हैं, दूसरे गिरोह वो हैं जो उनको काफिर मानते हैं, और तीसरे गिरोह वो हैं जो ना काफिर कहते हैं और ना वली कहते हैं। और सही यही है कि वह वली आरिफ बिल्लाह थे। गलबा शुक्र में उनकी ज़बान से अना अल हक़ निकल गया था, जिस पर वो माज़ूर हैं। हज़रत मुल्ला कारी रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म का ये कौल नकल करते हैं कि मंसूर फिसल गया। उनके ज़माने में कोई नहीं था कि उसके दस्तगिरी करता, उसका हाथ पकड़ता। अगर वो मेरे ज़माने में होता तो मैं उसकी दस्तगिरी करता, उसका हाथ पकड़ता। ये इरशाद उलमाए ज़ाहिर और बातिन के लिए, दोनों के लिए हुज्जत है कि वो वली कामिल थे, आरिफ बिल्लाह थे। उन्होंने जो कहा था वह हालत शुक्र में कहा था, जिस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं।